मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी की ओर से हिंदी की इस कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित कविता बेटी की विदा का अध्ययन आरंभ करते हैं। जैसा कि कविता की शीर्षक से आपको पता चल रहा है कि उनकी बेटी विवाह के बाद ससुराल जा रही है और पिता उसे भावभीनी विदाई दे रहे हैं, ससुराल भेज रहे हैं। ऐसे में कवि के मन में एक पिता के रूप में अपनी बेटी के ससुराल जाते समय जो मनोभाव होते हैं, जो उसकी मनोदशा होती है, जो उसकी मनस्थिति होती है, उसका यहाँ सजीव चित्रण हुआ है। कवि इस समाज से अपने आप से प्रश्न पूछ रहा है। जिस घर में बेटी ने जन्म लिया, उस घर के कण कण में उसके शैशव अर्थात उसके बचपन, घुटनों के बल चलने से लेकर, जन्म लेने से लेकर यौवन की प्राप्ति तक, युवावस्था तक पहुँचते पहुँचते उसने अनेक अटखेलियाँ की, शरारतें की, घर के लिए अनेक अनोखे कार्य किए, अनेक भावनाओं को बांटा, तो हर कोने में उसकी यादें समाई हुई हैं। आज जब उसका विवाह हो रहा है तो वह अपनी नई दुनिया बसाने के लिए इस पुराने घर को, अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को, अपनी सखियों को छोड़कर जा रही है। एक तरफ मायका और मायके से जुड़े लोगों से बिछुड़ने का दर्द है, तो दूसरी तरफ पिया मिलन और ससुराल की नई दुनिया पाने की खुशी है। ये दोनों ही स्थितियाँ बड़ी अद्भुत और गुदगुदाने वाली है। किसी को छोड़कर जाना इतना सरल नहीं होता है, लेकिन मिलन का सुख उस बिछुड़ने के दुख को कम कर रहा है। तो यहाँ जब एक पिता अपनी बेटी को विदाई देता है तो उसकी आँखों के सामने बेटी का सारा अतीत, उसकी बचपन की शरारतें, उसकी यौवन की अटखेलियाँ आदि सब एकाएक आँखों के सामने चलचित्र की भांति, फिल्म की भांति घूमने लगता है और पिता की हिम्मत जवाब दे जाती है, क्योंकि वह जानता है आज इस घर से जब बेटी की डोली उठेगी तो उसके बाद यह इस घर का हिस्सा नहीं रहेगी, केवल उसकी यादें इस घर में समाई रहेगी। लेकिन समाज के रीति रिवाजों के समक्ष, संसार की रीतियों के समक्ष कवि एक लाचार पिता की भांति अपनी बेटी को दुआओं के साथ, आशीर्वाद के साथ विदा के सिवा कुछ और नहीं कर सकता। उसे इन रीतियों का, इन परंपराओं का पालन करना ही पड़ता है। तो यहाँ कवि अपनी बेटी को विदा करते हुए अपने आंसुओं को नहीं रोक पा रहा है और उसे जीवन भर सुख में और आनंद पाने का आशीर्वाद देकर विदा कर रहा है। इस
कविता में एक पिता की इसी प्रकार की भावनाओं का अत्यंत सजीव और मार्मिक चित्रण हमें प्राप्त होता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे, समझेंगे कि किस प्रकार पिता का भावुक मन बेटी के लिए कातर है, दुखी है, लेकिन उसके सुखमय भविष्य के लिए आशीर्वाद देने और संसार की रीतियों का पालन करने के सिवाय उसके पास कोई और उपाय नहीं है। आइए हम ऐसी भावुक कविता का अध्ययन अब आरंभ करते हैं। पद संख्या 1। आज बेटी जा रही है, मिलन और वियोग की दुनिया नवीन बसा रही है। मिलन यह जीवन प्रकाश, वियोग यह युग का अंधेरा। उभय दिशि कादिम्बनी अपना अमृत बरसा रही है। आज बेटी जा रही है। प्रसंग। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक 8 अर्वाचीन कवि में संकलित बेटी की विदा नामक कविता से लिया गया है। इस कविता के रचयिता एक भारतीय आत्मा के नाम से सुविख्यात श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। संदर्भ। इस कविता में कवि ने बेटी के विवाह के बाद जब उसे ससुराल भेजने के लिए जब उसे विदाई दी जा रही है तो पिता के मन की स्थिति क्या होती है, उसके मन की भावनाएं किस प्रकार उमड़ कर आती है और वो उन्हें कैसे व्यक्त करता है, वो इन पंक्तियों में स्पष्ट हो रहा है। कवि अपने इन्हीं भावों को प्रकट करते हुए लिखते हैं कि व्याख्या। शब्दावली सरल है, इसलिए शब्दों के अर्थ मैं नहीं कर रही हूँ। सीधी व्याख्या पर हम आते हैं। व्याख्या। आज बेटी जा रही है कि पिता को लगता है कि आज उसकी बेटी, जिसको उसने जन्म दिया, पाल पोसकर बड़ा किया, उसके हर सुख दुख को अनुभव किया, आज वो बेटी उससे हाथ छुड़ाकर ससुराल जा रही है। जिस घर के कण कण में वो बसती थी, रहती थी, आज वही घर उससे पराया होता जा रहा है, क्योंकि वो अपने ससुराल की नई दुनिया बसाने के लिए जा रही है। मिलन और वियोग की दुनिया नवीन बसा रही है कि इस बेटी के जीवन में एक तरफ तो पिया मिलन और ससुराल पाने की खुशी है, दूसरी ओर अपने माता पिता भाई बहन सखियों से बिछुड़ने का दुख है। तो इस सुख दुख में वह अपनी एक नई दुनिया का निर्माण करने चली है। अर्थात कवि बताना चाहते हैं कि दोनों ही स्थितियां इस समय अद्भुत बनी हुई हैं। मायके में सबकी आंखें नम हैं, लेकिन सबके दिल से उसके खुशहाल जीवन के लिए दुआएं निकल रही हैं। दूसरी तरफ ससुराल अपनी पलकें बिछाकर उसका स्वागत करने को बेचैन है। तो आगे कवि कहते हैं, मिलन यह जीवन प्रकाश, कि अपने पति और ससुराल से मिलने में ही उसका जीवन सुखमय होगा, आनंदमय होगा, पूर्ण होगा। दूसरी तरफ वियोग यह युग का अंधेरा, कि अपने माता पिता
और सखियों भाई बहनों से बिछुड़ना यह बेशक उसके मायके में उसके लिए एक रिक्त स्थान बना रहा है, जो अब केवल यादों में ही सजीव होगा, यादों में ही जिंदा होगा। लेकिन यह रिक्त स्थान इस संसार की परंपरा है, रूढ़ियाँ हैं, इस संसार की रीति है, वह इस संसार की रूढ़ियाँ हैं। यह विदाई इस संसार की रूढ़ी है, परंपरा है, रीति रिवाज है। उभय दिशि कादिंबनी अपना अमृत बरसा रही है। उभय माने दोनों, दोनों कौन से? मायका और ससुराल। दिशि दिशाओं में। कादंबनी, कादंबनी का अर्थ होता है बादलों का झुंड, यानी एक बादलों की श्रृंखला को हम कादंबनी कहते हैं। तो दोनों ही कड़ियों में एक तरफ बिछुड़ने के आंसू हैं, दूसरी तरफ मिलन के आंसू हैं। तो दोनों ओर अमृत बरस रहा है, अपना अमृत बरसा रही है, कि दोनों ही दिशाओं में अमृत बरस रहा है। कहने का अभिप्राय यह है, ये कौन सा अमृत है कि मायका उस ससुराल जाती बेटी के खुशहाल दाम्पत्य जीवन के लिए रोम रोम से दुआएं दे रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, प्रार्थनाएं कर रहा है। और दूसरी दिशा में नई बहू का स्वागत और एक अद्भुत कश्मकश, दोनों तरफ, बहू में भी और ससुराल पक्ष में भी, दोनों में एक तालमेल बनाने की, एक सामंजस्य स्थापित करने के लिए अद्भुत कश्मकश है, उधेड़ बुन है। तो ये विवाह का जो अवसर होता है बड़ा ही अद्भुत और बड़ा दिलचस्प होता है। यहाँ आंखें बरसती हैं, होठ गाते हैं, भावनाएं उमड़ कर आती हैं और एक नए संसार का निर्माण हो जाता है। तो कवि कहते हैं, आज मेरी बेटी विदा होकर ससुराल जा रही है। कवि के कहने का भावार्थ यह है कि विवाह के बाद ये विदाई की बेला भी बड़ी नाजुक, बड़ी संवेदनशील और बड़ी ही भावुक होती है। ऐसे में माता पिता किस प्रकार अपने हृदय पर पत्थर रखकर नाजों से पाली बेटी को ससुराल के हाथों में सौंप देते हैं और उनकी आंखें नम तथा रोम रोम दुआएं दे रहा होता है। विशेष इस पद में कवि ने मायके से बिछुड़न और ससुराल से मिलन, दोनों ही स्थितियों को अमृतमय बताकर अद्भुत सृजन किया है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, वात्सल्य रस है, प्रसाद गुण है, लक्षणा शब्द शक्ति है, तुकांत छंद और गेय शैली है। प्यारे बच्चों, इस पद में अनुप्रास, रूपक, स्वभावोक्ति आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। पद संख्या 2, यह क्या कि उस घर में बजे थे वे तुम्हारे प्रथम पैंजन, यह क्या कि इस आंगन ने सुने थे वे सजीले मृदुल रुंझुन, यह क्या कि इस वीथी तुम्हारे तोतले से बोल फूटे, यह क्या कि इस वैभव बने थे चित्र हंसते और रूठे, आज यादों का खजाना याद भर रह जाएगा क्या, यह मधुर प्रत्यक्ष सपनों के बहाने जाएगा क्या। प्रसंग पूर्ववत। संदर्भ
यहाँ बेटी की विदाई के अवसर पर पिता को बचपन से यौवन तक की अनेक अटखेलियाँ जो बच्चे ने बेटी ने इस आंगन में की थी, किस प्रकार उसने अपना शैशव बिताया, कैसे उसके छोटे छोटे हाथ पैरों में घुंघरू बजे थे, कैसे तुतलाते बोलों ने सबका मन बहलाया था, आदि सबका कवि यहाँ वर्णन करते हुए कहते हैं कि व्याख्या, यह क्या कि ये कैसे हो गया कि उस घर में बजे थे वो तुम्हारे व्यंजन, कि वो घर तुम्हारे लिए पराया हो गया जिस घर में तुमने जन्म लिया था, जिस घर में तुमने लड़खड़ाते कदमों से, डगमगाते कदमों से चलना सीखा था, जहाँ कभी तुम्हारी शैशव अवस्था में पहनाई गई उस पायल के घुंघरुओं की आवाज़ पहली बार गूंजी थी। यह क्या कि इस आंगन ने सुने थे वे सजीले मृदुल रुनझुन, कि ये वही आंगन है जिसने तुम्हारे खिलौनों की रुनझुन और तुम्हारी पायल की छनक सबसे पहले सुनी थी। यह क्या कि तुम्हारे तोतले से बोल फूटे, कि यह क्या, ये गली, विधि माने होता है गली, कि यह गली आज तुम्हारे लिए बेगानी हो गई, पराई हो गई, जिस गली में तुमने कभी अपने तुतलाते बोलों से सबको अपनी ओर आकर्षित किया था। इस गली में तुम्हारे वो बोल गूंज उठे थे और उन्होंने सबके मन को गुदगुदाया था। यह क्या कि इस वैभव बने थे चित्र हंसते और रूठे, कि बिटिया ये वही घर है जहाँ तुम कभी हंसकर और कभी रूठकर अपने मन के भावों को दिखाती थी, बताती थी, दर्शाती थी। आज यादों का खजाना याद भर रह जाएगा क्या? यहाँ इस घर के, इस मोहल्ले के, इस गली के कण कण में तुम्हारा जो बचपन, तुम्हारा जो यौवन खिलकर निखर कर आया था, जिसने अनेक प्रकार की लीलाएं की थी, जहाँ सबके लबों पर, सबके होठों पर तुम्हारी यादों के किस्से हैं, क्या केवल याद बनकर रह जाएंगे? यह मधुर प्रत्यक्ष सपनों के बहाने जाएगा क्या कि वह घर जहाँ अनेक खुशियाँ तुमने बिखेरी थी, अपनी बातों से, अपने व्यवहार से, वो जीता जागता मिठास क्या तुम्हारे सुनहले सपनों के लिए हमेशा के लिए छूट जाएगा? अर्थात यह आंगन तुम्हारे नवीन जीवन के मधुर सपनों के लिए पीछे छूट जाएगा, केवल यादों में बसकर रह जाएगा। कवि के कहने का भावार्थ यह है कि यौवन में कदम रखते ही बेटी के जीवन में जीवन साथी को लेकर जो गुदगुदाते स्वप्न होते हैं, उनके लिए उसे अपने बचपन का वो सजीला मनमोहक वातावरण छोड़ना पड़ता है, जो माता पिता के लिए महज एक याद बनकर रह जाता है। विशेष पिता को बेटी के बचपन की हर छोटी छोटी बात इस समय याद आकर उसे और अधिक भावुक बना रही है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, वात्सल्य रस प्रसाद गुण है, तुकांत छंद गे शैली है, अभिधा शब्द शक्ति है। इस पद में अनुप्रास, स्मरण आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। इस पद में अनुप्रास, स्मरण, प्रश्न,
पदमैत्री आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। पद संख्या 3। गोदी के वर्षों को धीरे धीरे भूल चली हो रानी, बचपन की मधुरूली कूकों के प्रतिकूल चली हो रानी, छोड़ जानवी कूल नेहधारा के कूल चली हो रानी, मैंने झूला बांधा है अपने घर झूल चली हो रानी, मेरा गर्व समय के चरणों पर कितना बेबस लोटा है, मेरा वैभव प्रभु की आज्ञा पर कितना कितना छोटा है, आज उषास मधुर लगती है और सांस कटु है भारी है, तेरे विदा दिवस पर हिम्मत ने कैसी हिम्मत हारी है। प्रसंग पूर्ववत है। संदर्भ इन पंक्तियों में बेटी को विदा करते समय पिता का भावुक मन उसकी अतीत की यादों में खोकर उसके एक एक अतीत में घटने वाले हर उस पल का विचार कर रहा है जो उसने कभी अपने पिता के घर में जिए थे। इसीलिए पिता उससे प्रश्न पूछते हैं या पूछते हुए कह रहे हैं कि व्याख्या, गोदी के वर्षों को धीरे धीरे भूल चली हो रानी, कि हे मेरी प्यारी बिटिया, इस घर में, इस घर के प्रत्येक सदस्य के दिल में तुम्हारी अनेक यादें, तुम्हारी अनेक बातें समाई हुई है। तो हे मेरी प्यारी बिटिया, आज तुम हमारी गोदी में बिताए हुए उन सारे पलों को भूलकर अपनी ससुराल जा रही हो और तुम इस गोद में जो वर्षों खेली हो, इन बाहों के झूले में झूली हो, आज पिया मिलन की खुशी में तूने उस आनंद को बिसरा दिया है, भुला दिया है। इस विदाई की बेला में बचपन की मधुरूली कूकों के प्रतिकूल चली हो रानी, कि तुम अपनी बचपन में जो तुतलाती बोली के साथ, चिल्लाहट के साथ जो तुम अटखेलियाँ करती रही हो, आज तूने जो आचरण अपनाया है, अर्थात तूने वो बचपन भुलाकर जिम्मेदारी को, दायित्व को अपना लिया है, कैसे तूने अपने आप को इस प्रकार बदल लिया है। छोड़ जानवी कूल, कि आज तूने, जानवी गंगा नदी का नाम है, कूल माने किनारा, कि गंगा नदी की भांति अत्यंत भावुक, अत्यंत प्यारा, जहाँ तेरे दुख, तेरी शरारतें, तेरी हर गलती को बड़े प्यार से, भावना से स्वीकार कर लिया था, आज तूने उसे छोड़कर नेहधारा के कूल चली हो रानी, कि तुम प्रणय के लिए प्रेम का बंधन बांधकर उस ओर चल पड़ी हो। मैंने झूला बांधा है, कि हे प्यारी बिटिया, मैंने इस आंगन में तुम्हारे लिए झूला बांध दिया है, परंतु तुम तो मेरे उस झूले को छोड़कर अपने पति के घर के झूले में झूलने के लिए जा रही हूँ। अर्थात यहाँ झूला प्रतीकात्मक प्रयोग हुआ है। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं जीवन में अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव होते हैं, चाहे घर कोई भी हो, स्थिति कोई भी हो, अवस्था कोई भी हो, दशा कोई भी हो, इन उतार चढ़ावों के बिना जीवन पूरा नहीं होता है। तो इसीलिए कवि कह रहे हैं कि बेटी,
मैंने जो एक पिता होने के नाते अपने संरक्षण का झूला तुम्हें दे रखा था, तुम्हारे सुख दुख को मैंने अपना रखा था, अब तुम उसे छोड़कर अपने पति के सुख दुख को अपना कर जा रही हो, अपने पति के प्रेम के बंधन में बंधकर जा रही हो। मेरा गर्व समय के चरणों पर कितना बेबस लोटा है कि मैं तुम्हारा पिता बनकर जो अभिमान से भरा हुआ था, जो गर्व कर रहा था, आज कितना बेबस है, क्योंकि तुम्हारे यौवन का समय सांसारिक रीति रिवाज, परंपराएं और रूढ़ियाँ तुम्हें मुझसे दूर ले जा रही है और मेरा भावुक हृदय, एक पिता का भावुक हृदय कितना लाचार होकर लोटा हुआ है, अर्थात हार कर बैठा हुआ है। मेरा वैभव कि आज मेरी धन दौलत, मेरे वो प्रयास जो तुझे सुख देने के लिए किए गए थे, आज ईश्वर की आज्ञा के सामने कितने छोटे हैं। प्यारे बच्चों, ईश्वर की आज्ञा का अभिप्राय है बेटी के जीवन में यौवन का प्रवेश, कि जैसे ही बेटी युवा अवस्था को प्राप्त होती है तो पूरा का पूरा परिवार उसे अपने जीवन साथी के पास भेजने के लिए प्रयास में हो जाता है, कोशिश करने लगता है। तो कवि उसी ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि प्रभु ने तेरे जीवन में जो यौवन अवस्था प्रदान की है, आज उसी यौवन के कारण मेरे जो सुख देने के लिए प्रयास थे वो कितने कमज़ोर, कितने लाचार, कितने बेबस और कितने गौण हो गए हैं। अर्थात कवि कहते हैं कि मैं चाहे कितना भी संपन्न क्यों ना हूँ, मुझे तुम्हें ससुराल भेजना ही होगा। प्यारे बच्चों, हमारे हरियाणवी में, हमारे समाज में एक कहावत है कि बेटी अपने घर ही शोभा पाती है। तो इसी तथ्य को सत्य मानकर प्रत्येक पिता अपनी बेटी को ससुराल भेजने के लिए पूरी दौड़ धूप और कोशिश करते हैं। यहाँ कवि कहते हैं कि आज उसास मधुर लगती है और सांस कटु और भारी है, कि हे बेटी, आज तुझे विदा करते समय मेरे मन में जो दुख की लहर दौड़ रही है, जो भावुक मन सिसक रहा है, ये सिसकियाँ भी आशीर्वाद दे रही हैं। ये सिसकियाँ भी मीठी हैं, मधुर हैं, और जो सांसें मेरी चल रही हैं वहाँ तुमसे बिछुड़ने के कारण भारीपन और चिंता समाई हुई है। तो कवि कहते हैं कि हे बेटिया, तुझे भेजते समय मेरी आँखों के आंसू तेरे सुखमय जीवन के लिए दुआ दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और मेरा रोम रोम तुझे आशीर्वाद दे रहा है। देख बेटी, तेरे विदा दिवस पर हिम्मत ने कैसी हिम्मत हारी है कि तेरे सुखमय जीवन के लिए मैं हर यथासंभव कोशिश करता, लेकिन आज मैं लाचार, बेबस और एक विवश पिता की भांति तुझे तेरे ससुराल भेजने के सिवा कुछ और नहीं अपना सकता। आज मैं भी इस सांसारिक रीति रिवाजों के सामने, प्रभु की इच्छा के सामने अपने घुटने टेकता हूँ, अर्थात उसकी आज्ञा को स्वीकार करता हूँ। कवि के कहने का भावार्थ यह है कि बेटी को विदा करते समय पिता के मन में अनेक भाव सावन के बादलों की तरह उमड़ खुमड़ कर आते हैं और उसका रोम रोम उसके सुखमय जीवन के लिए आशीर्वाद देता है। विशेष यहाँ कवि
अपनी बेटी को विदा करते समय अत्यंत भावुक हो रहा है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली में रची गई रचना है। वात्सल्य रस है, प्रसाद गुण है, तुकांत छंद है, गे शैली है, लक्षणा शब्द शक्ति है। इन पंक्तियों में ऐसा लगता है मानो पिता ने अपना धड़कता हुआ दिल निकाल कर रख दिया हो। यहाँ अनुप्रास, स्मरण, प्रश्न, विरोधाभास आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। धन्यवाद बच्चों। आज की कक्षा में बस इतना ही। अगली कक्षा में फिर मुलाकात होगी। आशा है आपको यह कविता अत्यंत रुचिकर मनभावक लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी भावनाएं कमेंट बॉक्स में लिखें। चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों। आपका जीवन और दिन सुखमय हो, इसी शुभकामना के साथ आभार।